तो अभी हमने बोली नहीं है मेरी आवाज, बेटा आपको कैसे आएगी? तो अभी मुझे मैसेज करी है, मैं आवाज नहीं आ रही, मैं बेटा अभी बोल ही नहीं रही थी, मेरी मीटिंग एंड हो गई थी यहाँ से। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वर्क किया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई थी, बट एक्सरसाइज के अलावा मैंने आप लोगों को जो थ्योरम्स वगैरह दिए थे उनको जस्ट ये बोला था कि स्टेटमेंट्स आप लोगों ने करनी है, थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करना। तो अब आप क्लास मुझे बताएं कि आप लोगों ने कल क्या वर्क किया क्लास के बाद, कुछ पढ़ा है या नहीं? अब मैं नाम लेके पूछूंगी, फिर ठीक रहेगा। क्लास की जीआर कहाँ पे है? क्लास में जीआर कहाँ पे है? जीआर ने क्लास ज्वाइन की है या नहीं? जीआर का नेम क्या है? नेम मुझे जीआर का नहीं आ रहा। साहब, मेहंदी साहब। साहब। साहब तो क्लास में है ही नहीं। चलो जरा फातिमा आप बताओ, 4219। आज मैंने आगे नहीं पढ़ाना, ठीक है? आप लोगों को पीछे जो अभी तक हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर से लेके इंक्लूडिंग मिड, और जो भी कुछ भी किसी को भी कोई डिस्कस करना है आप लोग मेरे से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आउटलाइन है वो सिर्फ 3 या 4 टॉपिक्स रह गए हैं, तो मैं आज का दिन जो है वो बिल्कुल पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। किसी को किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन करना है, लास्ट वाला जो कल लेक्चर था उसमें से कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तब भी आप लोग मेरे से कर सकते हैं। 4219 फातिमा। फातिमा आपको मेरी आवाज आ रही है? अब जो बोलेगा नहीं ना मैंने उसे लीव कर देना क्लास में से, और एट दी एंड जो है वो अटेंडेंस आएगी मेरे पास सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स की, जिसमें होंगी तबिंदा, सादी, और इकरा, मुनज्जा, और जुमर को भी मैंने रिमूव कर देना है। जुमर कल आप क्लास में नहीं थे। मैम यूनिवर्सिटी गया हुआ था, यूनिवर्सिटी जरूरी काम से बुलाया था उन्होंने मुझे। क्या काम था आपको यूनिवर्सिटी में, क्या करवाया उन्होंने आपसे? 3 बजे तक तो बिठा ही रखा। मतलब आप लोगों को पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं ऐसा करती हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर दे देती हूँ। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स लगे हैं, चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 6 पूरा नहीं किया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने ए टू डी सारा कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 6 के बाद जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 में है। चैप्टर नंबर 7 में इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उसके अलावा ऑर्थोगोनैलिटी है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर्स,
चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट वाला जो टॉपिक है सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस। जैसे वेक्टर स्पेस की है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है, ये भी वेक्टर्स पे ही अप्लाई होती है, वेक्टर स्पेस पे अकॉर्डिंग टू फील्ड ही अप्लाई होती है। इसमें भी एक्सियम्स हैं। इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर्स की अंदरूनी मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स पे अप्लाई होने वाले डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स के जो मेंशंस यहाँ पे किए जाएंगे, वेज, वो सारे सारे डिफाइन है। सबसे पहले है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले ही मैंने आर्टिकल ही यहाँ पे भी फिलहाल निकाला है। इनर प्रोडक्ट स्पेस आर सिंपली वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, जो भी फील्ड होगी रियल और कॉम्प्लेक्स, द नंबर complex numbers and with an inner product defined on them, जो भी inner product define होगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 6 के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी और मैंने वहाँ पे आपको बताया था जब सेट ऑफ कॉम्बिनेशन की वे में लिखते हैं, अगर तो आप स्टैंडर्ड बेसिस का बोला गया तो स्टैंडर्ड बेसिस के वेज में लिखेंगे। यहाँ पे भी वही वे है, अगर तो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन है प्रोडक्ट वेक्टर्स की तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और उस प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। इन केस अगर ये नहीं डिफाइन होंगे तो सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास आर दिया जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स और उसकी इनर प्रोडक्ट जो है वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहलाती है। उसमें जैसे सिंपल आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर एंड थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर, फर्दर उसी वे में इसने डिफाइन होना है। डेफिनेशन है सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस लेट बी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ और रियल और कॉम्प्लेक्स, फील्ड जो है वो रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है। अब मैपिंग, जो मैपिंग ये डिफाइन की हुई है ये बेसिकली मैपिंग जो है ये इनर मैपिंग है। ये जो आपके पास मैपिंग डिफाइन है ये मैपिंग हमारे पास जो है वो इनर मैपिंग है। इसको इनर मैपिंग या इनर फंक्शन या मैपिंग फंक्शन भी बोलते हैं। मैपिंग फंक्शन डिफाइन ऑन ये जो हमारे पास ग्रेटर और लेस वाले साइंस हैं उसके साथ बेसिकली डिफाइन होती है। डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है यहाँ पर डॉट और फिर कॉमा और फिर उसके बाद जो है दोबारा से डॉट लगा होता है। डॉट के बाद जो है वो फिर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाती है। इसमें ये इनर प्रोडक्ट है जो वेक्टर से वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइन होती है। इसमें वेक्टर किसी भी टाइप का वेक्टर होता है जो भी आपको डिफाइन किया होगा उससे रिलेटेड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। वेक्टर टू वेक्टर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन होती है और रिजल्टेंट पे हमारे पास जो आंसर है वो रिलेटेड टू जो भी आपके पास फील्ड होगी उसके अंदर से ये लाई करता है। यहाँ पर मैं एफ ही लिखूंगी तो रिलेटेड टू एफ आर सी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगी। इज सेड टू बी द इनर प्रोडक्ट on V if the following conditions or exam satisfy। अगर ये following 3 conditions हैं इसकी जो exam satisfy होंगे तो ठीक है। वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगी। एंड सेकेंडली वेक्टर की वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेने से अगर तो वो इक्वल 0 आ रही है, ये भी चीज हमने इसके अंदर नोट करनी है, तो देन वेक्टर 0 होगा, अदरवाइज वेक्टर की इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं होती। सेकेंडली v1 एंड v2 वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर जो हैं उनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे। ऊपर जो फर्स्ट वाला एग्जाम था उसमें एक सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ थी, सेकेंड वाले के अंदर दो डिफरेंट वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट पे सेकेंड वाला वेक्टर जो है वो फर्स्ट पे और फर्स्ट वाला सेकेंड पे आएगा। और यहाँ पर उसका अगर आप देखें ये कॉन्जुगेट भी लिया हुआ है। ये कॉन्जुगेट हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आएगा। अगर तो वेक्टर जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से चूज किए तो देन हमारे पास ये कॉन्जुगेट आएगा, अदरवाइज इन द रियल फॉर्म v1 v2 इज इक्वल टू v2 1 v1 की कंडीशन के साथ ही ये सेटिस्फाई होगी। उसके बाद नंबर थर्ड पे है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी आप लोगों ने पहले की है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, दो वेक्टर्स को दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पे वो एक वेक्टर कंसीडर होगा उसकी v3 के साथ थर्ड वेक्टर के साथ, यानी कि एज ए सेकंड वेक्टर अगर हम चूज करते हैं क्योंकि दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन पहले है, उसके बाद थर्ड वाले वेक्टर के साथ उसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो कहते हैं इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वेक्टर जो है वो थर्ड वाला वो दोनों वेक्टर्स v1 और v2 के साथ कंपेयरिंग फॉर्म में आ जाएगा और स्केलर जो है वो उसके बाहर आ जाएंगे। द पेयर दिस पेयर जो डॉट वाला पेयर है v के साथ इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस
if the third axioms above जो ये three axioms हैं are satisfied, then the given product is called inner product space. If f is taken as the field real and complex, बट कहते हैं यहाँ पे अगर आपके पास फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की है, तो जो मैंने सेकंड वाला एग्जाम ऊपर डिफाइन किया है कि v1 v2 इज इक्वल टू v2 v1 दोनों सेम है, दैट इज उसने आगे ये भी चीज मेंशन की है कि हमारे पास अगर तो ये कॉम्प्लेक्स में से हैं तो फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z नहीं होता, ये रियल में होता है, इसलिए हम इसको कंबाइन सेम लिख सकते हैं रियल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉन्जुगेट आएगा, जो भी कॉन्जुगेट बनता है, जैसे कि हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले तो एयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। वी शैल कंसीडर इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन आर ओनली थर्ड कंडीशन जो है विल बी सेटिस्फाई, सिर्फ थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ कहता है हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है वो कंसीडर किया हमने आर के लिए, बिकॉज ऑफ द सेकंड कंडीशन कि हमें पता है कि v2 v1 इज इक्वल टू v1 v2, तो सिमिलरली यहाँ पे भी v3a v1 प्लस b v2 सेम लेने की यहाँ पे कंडीशन जो है वो बार बार रिपीट कर। उससे नेक्स्ट पे है एग्जाम्पल है यहाँ पर, लेट u v बिलोंग्स टू r n वेयर u एंड v टू गिवन वेक्टर्स, ये n डायमेंशन के अंदर से यहाँ से चूज किया r n में से, और u और v जो हैं वो दो n डायमेंशन तक के वेक्टर्स हैं जिनके n एलिमेंट्स हैं। देन द डॉट प्रोडक्ट, और उनकी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन की हुई है, जस्ट हमने ये डिनोट करना है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन है, u और v के साथ ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट विद सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन nth एलिमेंट विद द सेकंड वेक्टर ऑफ nth एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ सबका सामने इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन। वेरीफाई, हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है आर एन पे। इनर प्रोडक्ट के लिए थ्री एग्जाम्स हैं। सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम है दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम होंगे और रिजल्टेंट पे उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स को भी सेम मैंने यहाँ पे चूज किया, C1 जो फर्स्ट वाली कंडीशन है C1 के साथ नेम दिया है। C1 के अंदर u और v, यहाँ पे अगर आप देखें ये इनर प्रोडक्ट आपको u और v की दी हुई है, बट नाउ हमने क्या करना है कि दोनों वेक्टर्स को सेम कंसीडर करना है। जब सेम कंसीडर करेंगे तो u1 विद u1, u2 विद u2 एंड u3 एंड सो ऑन un विद un जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई होती है। बट जब ये u1 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा u1 का स्क्वायर, u2 के साथ होगा तो ये बन जाएगा u2 का स्क्वायर, सिमिलरली सो ऑन un का स्क्वायर भी बनेगा। और ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन के साथ आएगा, डायरेक्टली मेंशन है बिकॉज स्क्वायर हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर आप स्क्वायर ले लें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और सेकेंडली यहाँ पर सम आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स है तो हमेशा सम ऑफ स्क्वायर्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर ना भी लिखा जाता है, सिर्फ जस्ट स्क्वायर लिखा जाए, कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आती है, क्योंकि अगर नेगेटिव भी हम उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं उस वेरिएबल की जगह पे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर की वजह से वो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 0 है तो सिर्फ 0 आंसर आएगा, अदरवाइज नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, इसलिए वो ग्रेटर देन 0 बनेगी, 0 से ग्रेटर वैल्यू आएंगे। सेकंड जो हमने फर्स्ट एग्जाम के अंदर सेकंड वाला जो इसका कंडीशन का पार्ट था कि दोनों इनर प्रोडक्ट्स को इक्वल टू 0 लेना है, 0 लेके हमने ये डिनोट करना है कि हमारे पास वेक्टर जो है वो 0 है, इक्वल 0 यहाँ पे मेंशन किया है। अब इक्वल 0 दोनों की इनर प्रोडक्ट थी, दोनों की इनर प्रोडक्ट में सम ऑफ स्क्वायर्स जो भी हमने यहाँ पे दोनों की इनर प्रोडक्ट को कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोडक्ट जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि हम उसको समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हर एलिमेंट जो है जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है सम के साथ हम उसे इक्वल टू 0 ले सकते हैं, दैट मीन्स कि यू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड यू आई इज इक्वल टू 0 implies u is equal to 0, u is equal to 0 वेक्टर हमने ये नोट करना था, hence u and with same u inner product greater and equal to 0. Now second condition, u and v is equal to u1 v1
प्लस U2V2 प्लस ऑन UN VN। अब दो सेपरेट इनर प्रोडक्ट को हमने कहता है डिनोट करना है UV को इज इक्वल टू VU। अब UV की इनर प्रोडक्ट ऊपर क्वेश्चन में गिवन है जो ये मेंशन की हुई है। अब देखें इसमें फर्स्ट एलिमेंट है U और V1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लें, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लें, इफेक्ट कोई नहीं आता। तो U1 V1 को मैं V1 U1 लिख लूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, वो एज इट इज ही यहाँ पे डिनोट हो जाएगा। तमाम एलिमेंट्स को, ये सेकंड वाले स्टेप के अंदर तमाम एलिमेंट्स को जो है V1 वालों को पहले लिखा है, U2 वालों को बाद में लिखा है। इम्प्लाइज हमारे पास जो U और V वाली इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू V और U के साथ यहाँ पे डिनोट होती है, जो कि सेकंड एग्जाम था इसका। नाउ गोइंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम, AU प्लस BV विद W इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे पहले तो AU प्लस BV क्वेश्चन के अंदर ही लिखना है आप लोगों ने। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सेपरेट लिखा हुआ है, इसमें में मेंशन किया हुआ है AU प्लस BV। ए वाले जो U वाला वेक्टर उसको A से मल्टीप्लाई किया, B वाले को B के साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया है। जब एडिशन करते हैं दो वेक्टर्स की तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होता है इन फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऐड इनटू सेकंड एलिमेंट, सिमिलरली nth एलिमेंट ऐड इनटू nth एलिमेंट, और यही चीज यहाँ पे ये डिनोट हुई है। अब आगे इस वेक्टर की W वाला जो वेक्टर है उसको कोई सा भी वेक्टर कंसीडर कर लें। उन्होंने यहाँ पे वेक्टर कंसीडर किया W W1 W2 सो ऑन WN के साथ। इसके साथ इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन इनर प्रोडक्ट है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सिमिलरली nth मल्टीप्लाई बाय nth। यहाँ पे भी वही चीज की हुई है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सेकंड एंड nth nth के साथ। उसके बाद मैं ये W को अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया है। ए वाली वैल्यूज को आप सेपरेट कर लें, पहले तो ये सिर्फ इसने मल्टीप्लाई करके उसको ओपन किया है। उसके बाद ए वाली वैल्यूज जो हैं आप उसको सेपरेट कर लें, बी वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लें। ए वाली में से ए कॉमन लें, बी वाली में से बी कॉमन लें, तो ए वाली को अगर आप देखें तो आपके पास वो U1 और W वाली रह जाती है, U एंड W वाली, और बी के साथ वाली B और W वाली, और वो सेम इनर प्रोडक्ट है हमारे पास U और W की, और वो इनर प्रोडक्ट है जो B के साथ है वो B और W की। और यही चीज हमने डिनोट करनी थी कि दो स्केलर्स को दो वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए और फिर एक थर्ड वेक्टर के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लिया जाए, तो दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आता है, दोनों की इनर प्रोडक्ट सेपरेट वेक्टर्स के साथ विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यही चीज हमने यहाँ पे डिनोट करनी थी और यही चीज हमने यहाँ पे शो आउट किया है। Hence U and V and inner product because all three axioms are satisfied। तीनों के तीनों एक्सियम्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। दैट मींस हमारे पास जो गिवन हमारी इनर प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर स्पेस की इनर प्रोडक्ट है। ये जो बुक है, बुक के ऊपर आपके पास ये प्रूफ नहीं की हुई इनर प्रोडक्ट जो एग्जांपल मैंने अभी करवाई है, उस पर यहाँ पे जस्ट उसने इसको डिफाइन करके यहाँ पे स्टॉप कर दिया कि ये इनर प्रोडक्ट है। लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों को करवाई है उसके अंदर ये इनर प्रोडक्ट को प्रूव किया हुआ है सारा एग्जाम्स को लेके, यहाँ पर सेटिस्फाई किया है। और नीचे मेंशन भी है दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन Rn। इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सिंपल रियल नंबर से रिलेटेड वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट विद द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट विद द थर्ड एलिमेंट, इसलिए इसको इनर जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट बोला जाता है Rn के साथ। सेकेंडली यहाँ पे नीचे मेंशन है Rn with this inner product is called the n-dimensional यूक्लिडियन स्पेस। इस इनर प्रोडक्ट के साथ जो कहता है ये एग्जांपल 1 में डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस इनर प्रोडक्ट हमारे पास जो डिफाइनिंग इनर प्रोडक्ट है वो n डायमेंशनल यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की कहलाएगी।
इससे नेक्स्ट पे Rn will represent n-dimensional equilibrium space if no inner product space is specified. Rn will represent n-dimensional equilibrium space. Rn जो है वो कहता है ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट करेगा अगर आपको इनर प्रोडक्ट स्पेसिफाई नहीं की हुई और आपको डायमेंशन जो है वो Rn दी हुई है या R1 2 3 कुछ भी दी हुई है। यहाँ पे बेसिकली एन डायमेंशनल इसीलिए लिखा है कि किसी भी डायमेंशन की सिर्फ और सिर्फ रियल स्पेस है तो ऑटोमेटिकली अगर आपको वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की हुई क्वेश्चन के अंदर इनर प्रोडक्ट तो दैट मीन कि आपने वहाँ पे कौन सी इनर प्रोडक्ट लेनी है, आपने जस्ट वहाँ पे एक न्यूटन इनर प्रोडक्ट लेनी है जो यहाँ पे ऊपर डिफाइन की हुई है कि टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के साथ और सम के सम ऑफ द वेक्टर्स की कंडीशन के साथ ये सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। Let V be the vector space of all n cross 1 matrices over R. C1, C2 belongs to V are written as C1, C2 two vectors हैं written as किस वे में उसको मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेक्टर्स की फॉर्म में और ये कॉलम वेक्टर्स हैं। हमेशा वेक्टर्स को जब लिखते हैं कॉलम वेक्टर में लिखते हैं। Let V be the vector space of all n cross 1 matrices over R. n cross 1 mean नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उसने किस वे में लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ रो 1 डिनोट हो रही है बट कॉलम n है, लेकिन ऊपर t मेंशन है जिसकी वजह से ये n क्रॉस 1 ही बन रहा है कि इसका यहाँ पे ट्रांसपोज है। यहाँ पे इस वे में नहीं भी मेंशन करना चाहिए था उसे और डायरेक्टली इस वे में मेंशन कर देता कॉलम के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ नीचे जाके ये मेंशन किया हुआ है। बेसिकली यही वाले मैट्रिक्स इसी वे में ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। सिर्फ बुक की स्पेस कम करने के लिए आप कह सकते हो कि उसने ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज आगे उसने मेंशन भी कर दिया, आप अगर उस वे में मेंशन करना चाह रहे हैं सपोज तो फिर आप नीचे मेंशन नहीं करें बिकॉज हमारे पास जितने भी ये मैट्रिसेस हैं कॉलम वेक्टर्स नहीं है और वेक्टर्स को हमेशा अगर आप कॉलम फॉर्म में लिखते हैं तो कॉलम फॉर्म में ही हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कॉलम वेक्टर्स में लिखा जाता है, अदरवाइज रो वेक्टर्स में मेंशन नहीं होता। Then C1 transpose is equal to x1 x2 xn। C1 का कहते हैं अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल एक मैट्रिक्स है। इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है C1 C2। अब ये कॉलम वेक्टर के साथ हम कर रहे हैं, इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफाइन है। C1 C2 के कहता है आप जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट पे जो इनर प्रोडक्ट लेते हैं वो डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज एंड C2, फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज और सेकंड वाला एज इट इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। तो फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी जस्ट इसकी इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि बेसिकली आंसर आता है किस पे में। C1 का ट्रांसपोज लिया वो ये आ जाएगा, C2 को एज इट इज ही लिखा है, ये C2 है, इसको एज इट इज लिखने का मतलब है कि इसका हमने ट्रांसपोज खत्म करके यहाँ पे इस वे में लिखना है और बेसिकली इसी वे में करेक्ट वे था उसका जिसको उसने ट्रांसपोज ऊपर मेंशन कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास ये आएगी एक ही एलिमेंट बनेगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाले के अंदर n कॉलम्स हैं, सेकंड वाले में n रोज हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंगली एक ही सिंपल एक रो और एक कॉलम अगर डिनोट किया जाए तो ये वे बनता है। देयरफॉर C1 C2 अब जो इनर प्रोडक्ट दी हुई है कहता है उसमें क्या करना है, हमने अपने दोनों मैट्रिसेस का एक का ट्रांसपोज लेके दूसरे को सिंपली मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लेना है इसका डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इसी एक ही एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेंगे तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट एज इट इज भी ये चीज आ जाएगी x1 y1 plus x2 y2 plus so on xn yn। It is an inner product on the vector space V of all n cross 1 column vectors over the field of real numbers। अब ऊपर यही चीज डिनोट थी कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जब हम लोगों ने रियल नंबर्स ली है तो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन इस वे में थी। अब अगर आप नेक्स्ट वाली एग्जांपल में देखते हैं जहाँ पे अभी हमने कॉलम्स वाला किया है, वेक्टर स्पेस n क्रॉस 1 मैट्रिसेस की ली है ओवर R जिसकी फील्ड रियल नंबर ही है। दैट मीन कि अगर आप रियल नंबर की किसी भी टाइप की फील्ड लेंगे और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में तो मैट्रिसेस की फॉर्म में हमारे पास डिटर्मिनेंट का वे बनता है वो यही वे बनता है जो यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने अभी नोट की। आगे उसको उसने इनर प्रोडक्ट नहीं प्रूव किया बिकॉज अगर आप इसको ये जो इनर प्रोडक्ट यहाँ पे आई है x1 y1 प्लस x2 y2 अगर आप इसको कंपेयर करें ऊपर वाली इनर प्रोडक्ट के साथ तो यही चीज थी, फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट सेकंड थर्ड
तो इट्स मीन कि उसको फर्दर दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट इन द पेपर आप लोगों को कहा जाता है कि इनर प्रोडक्ट प्रूव करना है, तो फिर आपने उसके तीनों एग्जाम जो है वो सेटिस्फाई करने हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 3, लेट यू बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, u is equal to x1 x2 and b is equal to y1 y2, एंड देन जो इनर प्रोडक्ट के ऊपर दी गई है क्वेश्चन के अंदर, u v x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2, हमने जस्ट ये डिफाइन करना है इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। प्रोडक्ट दी हुई है, हमने इसको इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो फॉर द इनर प्रोडक्ट हम सबसे पहले इसका फर्स्ट एग्जाम लेंगे, जिसके अंदर सेम वेक्टर की सेम वेक्टर्स के साथ जो है प्रोडक्ट डिफाइन करनी है। ऊपर इनर प्रोडक्ट दी हुई है, जहाँ पे भी बी वाले एलिमेंट्स डिनोट किए हुए हैं वहाँ पे भी आप यू वाले एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन वेक्टर u x1 x2, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ये चीज बनी। इन दोनों को कंपेयर करें, ऊपर वाली के अंदर y1 की जगह पे x1 लगाएं तो फर्स्ट में बनेगा x1 का स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x2 y1 की जगह पे x1 एंड प्लस 3x2 y2 है, y2 की जगह पे फिर x2 आएगा और ये बन जाएगा y2 का स्क्वायर, और आपके पास मल्टीप्लिकेशन से ये फॉर्म बनेगी। उससे नेक्स्ट स्टेप पे ये बनेगा x1 का स्क्वायर, माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो ये दोनों x1 और x2 सेम आ जाएंगे और बनेगा माइनस 2x1 x2 एंड प्लस 3x2 स्क्वायर, ये साथ में ऐड आ जाएगा। अब इसके अंदर एक दो वैल्यूज का तो स्क्वायर दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर, बट एक वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है और उसके वैल्यूज के साथ जो है वो स्क्वायर भी नहीं दिया हुआ, तो हम इससे एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हमारा ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगी या नहीं आएगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट किया है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। अगर आप देखें ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर क्या आना चाहिए, सिर्फ x2 का स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 3x2 का स्क्वायर। हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, एक x2 का स्क्वायर सेपरेट कर लें और प्लस 2x2 का स्क्वायर जो है वो सेपरेट कर लें, जो एक कंबाइन होगा उसके साथ ये हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला एंड प्लस सेकंड वाला जो ये बच जाएगा वो ये फॉर्म बनेगी। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और सम है, दैट मीन हमारे पास आएगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब सेकेंडली हमारे पास इफ एंड ओनली वाली जो कंडीशन थी, इनर प्रोडक्ट को हम इक्वल टू 0 लेंगे, 0 लेने के बाद हमने डिनोट करना है कि हमारा वेक्टर जो है वो 0 है। इनर प्रोडक्ट हमने अभी ये डिफाइन की है सेम की, सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, तो हम दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लेंगे, फर्स्ट वैल्यू भी इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू भी इक्वल टू 0 आएगी। दोनों का स्क्वायर स्किप करें, इसमें तो वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे पता चल रहा है कि x2 जो है इक्वल टू 0 है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से x1 भी इक्वल टू 0 आएगा, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप ये साइन देखें, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, इम्प्लाइज और कन्वर्सली। इसमें सिंपल जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, सिर्फ अगर इसको देखें, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, यानी कि ये इफ का साइन है। जब आप इसी वे में सेकेंडली मूव करेंगे तो आपके पास ये इफ एंड ओनली इफ का ये पूरा साइन बनता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की दी हुई है, तो इसको दोबारा से 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, करना चाह रहे हैं फिर भी कोई इशू नहीं है। ये इफ एंड ओनली इफ का जो वर्ड है ओनली इफ का, उसमें मीन है कि आपने अब वेक्टर को 0 लेना है, 0 लेने के बाद वेक्टर 0 लेंगे, इस मीन उसके दोनों एलिमेंट्स भी 0 हैं, दोनों एलिमेंट्स 0 हैं तो दोनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर भी 0 है। अगर एक एलिमेंट का स्क्वायर 0 है तो अगर उसको दूसरे एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करके भी स्क्वायर लिया जाए तब भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, फिर भी वो 0 आएगा। फिर उसके बाद दोनों का सम ले लें, वो भी इक्वल टू फिर हमारे पास 0 ही आएगा। तो इम्प्लाइज वाली जो कंडीशन है यहाँ पे एक ही सॉल्व किया, इफ एंड ओनली के साथ सेकंड वाली को सिर्फ साइन लगा दिया क्योंकि वही वे यूज है। अब सेकंड वाली जो कंडीशन है u एंड v, इसको हमने डिनोट करना है, इसको हमने शो करना है v एंड u, रियल नंबर्स में से लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है। u v का रिजल्टेंट भी आंसर जो है वो v u होना चाहिए। तो u v जो है हमने यहाँ पे वेक्टर इनर प्रोडक्ट लिए जो ऊपर डिफाइन है प्रोडक्ट क्वेश्चन में, वही चीज यहाँ पे डिनोट की है। उसके बाद जो है वो x1 y1 x1 y2, तो y वाले एलिमेंट्स है उसको पहले लिखने क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, x वाले एलिमेंट्स को बाद में लिखने हैं। उससे नेक्स्ट पे फर्दर जो है हमारे पास इन दोनों को रिप्लेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर था पहले y1 वाला है, तो इन दोनों को मैंने रिप्लेस किया है।
y1 x2 को पहले ले आई हूँ, y2 और x1 को मैंने बाद में मेंशन किया है। और अगर आप ये देखें हमारे पास अब ये इनर प्रोडक्ट बनी है, वो v एंड u इनर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनी है। For all u and v belongs to R2. Now थर्ड एग्जाम है, थर्ड एग्जाम के अंदर दो वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और थर्ड वाले वेक्टर के साथ हमने उसकी इनर प्रोडक्ट लेनी है। तो फॉर दिस हम पहले u और v जो पहले वाले वेक्टर हैं उसी को लेंगे। w के लिए यहाँ पर लेट किया मैंने, w इज इक्वल टू z1 z2। सबसे पहले तो इन दो वेक्टर्स की हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ और उनको करना है ऐड। तो यहाँ पर डायरेक्टली ही मेंशन किया हुआ है, u के एलिमेंट है x1 x2, v के एलिमेंट है y1 y2। मल्टीप्लाई करेंगे a और b के साथ और उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक वेक्टर बना है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों पे इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों की इनर प्रोडक्ट जो है वो इसी वे में थी कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट माइनस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये दोनों कहा सेकंड एलिमेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फर्दर ब्रैकेट्स को ओपन किया है, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद ए वाली वैल्यू सेपरेट की है, बी वाली जो है वो सेपरेट कर ली है। एडिशन के साथ दोनों को अगर आप चेक करें तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट बन रही है x1 और w की, और ये सेकंड वाली जो है वो y1 और w की इनर मल्टीप्लिकेशन बन रही है। इम्प्लाइज a inner product of uw plus b inner product of vw. Thus all the conditions of inner product space are satisfied. So R2 with this inner product is an inner product space. एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व नहीं की हुई। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो मैं पेज पे सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगी। एक्सरसाइज यहाँ पे की हुई है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसको एक दफा देखिएगा, नहीं होगी तो हम कल कर लेंगे। इसके अंदर वैसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इनर प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7.1 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट यू वी बिलोंग टू R2, इसमें इनर प्रोडक्ट दी हुई है, सिर्फ उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। और सेकंड वाले पोर्शन के अंदर जो उसका फर्स्ट वाला है उसके अंदर भी इनर प्रोडक्ट दी हुई है, उसको भी सिर्फ आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो नॉर्म वाला टॉपिक है और इनर प्रोडक्ट इनटू नॉर्म 2, ये हम लोग कल करेंगे नॉर्म वाला टॉपिक, तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी कल ही करवाएंगे। अभी सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको करना है, इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है, सिर्फ इनर प्रोडक्ट से जो एग्जाम्स हैं सिर्फ वही वहाँ पे सेटिस्फाई करने हैं और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी वर्क नहीं करना। प्रोडक्ट आपको दी हुई है, सिर्फ 3 एग्जाम जो है वो सेटिस्फाई करनी, अगर तो वो तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, अदरवाइज वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये। क्लास जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने किया है, उसका मैंने क्विज लेना है। आपके साथ जो मंडे को क्लास होती है उसमें आपका क्विज होगा। मतलब क्विज कैसे होगा, मतलब गूगल फॉर्म वगैरह पे? गूगल फॉर्म पे भी हो सकता है, या उसके अलावा आपको क्वेश्चन दूंगी जो आप लोगों ने सॉल्व करके देना है। पीडीएफ बना के सारा कुछ? ठीक है, तो अच्छा मंडे तो ठीक है। बेटे 2 क्लासेस होती हैं आपकी, एक क्लास में होगा आपके साथ लेक्चर और दूसरी क्लास में आपकी क्विज होगा, या मैं पहले क्विज ले लूंगी बाद में क्लास ले लूंगी, क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ अब 2 वीक्स रह गए, उसके बाद आ जाएगा फाइनल। तो तैयारी जो है वो आप साथ साथ खुद ही से करें।
यार अटेंडेंस ली है? जी मैम जी ले ली है। कितने पार्टिसिपेंट हैं? अभी तो 18 है, जब 21 हुए तो मैंने तब ली थी। वो पता चल जाता है क्या जी क्लास 21 जाता है। हुए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, 21 हुए थे। चैप्टर नंबर 6 में जितने भी टॉपिक किए हैं क्लास उन सब में से होगा